हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ जेन जी, जिसके शुरुआत में सुनताओ शिनचैंग के पास आती है और बोलती है देख लो मैं टाइम पर आई हूँ। और वो टाइम देखता है कि 8 बज रहे हैं। देन वो उसे एक बुक देता है और बोलता है कि तुम्हें ये पढ़नी पड़ेगी क्योंकि तुम एक टीसीएम की स्टूडेंट बनने वाली हो। तो वो कहती है क्या बुक पढ़नी पड़ेगी, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। तो वो कहता है देख लो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। तो वो कहती है क्या सच में, लेकिन मुझे बचपन से एक प्रॉब्लम है, तभी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है, तो आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहता है देख लो अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम्हें ये पढ़नी पड़ेगी, ओके। देन वो लाइक पैर को फोल्ड करके बैठ जाती है। तो वो कहता है ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो। और बताता है कि तुम्हारी कमर में और हिप बोन में दर्द है ना। तो वो कहती है आपको कैसे पता। तो वो बोलता है कि मैं यूं ही डॉक्टर थोड़ी ना बना हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और बंदे को देखकर बता सकता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है अरे वाह आप तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो वो कहता है ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस। तो वो उससे ही उल्टा बोलने लग जाती है, मीन्स हर बात का रिप्लाई कर रही होती है। देन हम देखते हैं रेंटियान को, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और बोलता है अरे तुम्हारे सर पर कैसे लगी, क्या किसी पेरेंट्स ने मारा है क्या। तो वो कहता है कि पता नहीं मैंने ये डॉक्टर की लाइन क्यों ही चूज कर ली, इसकी वजह से मुझे हर दिन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसे अभी के अभी ही छोड़। और उसका नाम होता है पेंग शियान और वो वेस्टर्न मेडिसिन का डॉक्टर है। देन वो रेंटियान से बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम रेस्ट लेना चाहते हो, मीन्स उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि स्टूडेंट्स का वेट कर रही होती है, मीन्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बट तब तक एक भी स्टूडेंट नहीं आया हुआ था। देन रेंटियान उससे बोलता है कि अरे तुम मेरे पापा की क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम हो वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर और वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के डॉक्टर। तो अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन तहलका मचा देगा, तुम्हें पता है। और मैं इस आइडिया के लिए श्योर भी हूँ। तो वो कहता है ओ तो तुम अपने पापा को ये दिखा देना चाहते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो, है ना। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम अपने पापा से बदला लेने के लिए मेरा यूज करना चाहते हो, है ना। लेकिन ये अच्छा आइडिया है, मैं भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को सीख पाऊंगा। और वो इसके लिए हाँ बोल देता है और इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। देन एक अलग ही सीन आ जाता है कोर्ट का। जज अनाउंस करता है कि एक पार्टी जीत चुकी है और दूसरी पार्टी को अगर कोई सबूत मिलता है तो 15 दिन की मोहलत दी गई है। देन एक लॉयर बाहर आ रही होती है जिसकी टीम जीत चुकी थी। तो उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है आप जैसी लॉयर तो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि आप कभी हार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो कहती है अगर मैं आपसे कभी ना मिलूं तो मुझे अच्छा लगेगा। मीन्स यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसमें एटीट्यूड है। और उस लड़की का नाम होता है यांग शियाओ होंग, ऑल्सो उसे रेबेका भी बोलते हैं। देन तब वो वहाँ से जा रही होती है तो उस आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लड़की एम्बुलेंस को कॉल करती है। देन तब रेंटियान और शियान दोनों आपस में टीसीएम की बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ली क्वान भी आता है और वो बहुत सैड भी होता है बिकॉज जो वो इंटरव्यू देकर आया था उसके लिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और वो बहुत सैड भी होता है बिकॉज उसे अभी तक जॉब नहीं मिली। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बता रहा होता है कि तब मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स, अपने चाचा ताऊ मीन्स सभी को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। तो शियान कहता है क्या तुम्हारे पूरे गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर ही है क्या ब्रो। ऑल्सो उसे हौसला भी देते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब जल्दी ही लग जाएगी। देन हम देखते हैं एम्बुलेंस आती है। तब उस आदमी को ले जाया जा रहा होता है तो रेबेका को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। और तब वो जा रही होती है तो वो यही बात सोच रही होती है कि उसने उससे ये कहा था कि अगर मैं तुमसे कभी ना मिलूं तो अच्छा हो। मीन्स वो बहुत सैड थी कि वो उसकी आईज के सामने ही गिर गया और वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। देन वो सुनताओ को नोटिस करती है और बोलती है क्या मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ। तो सुनताओ कहती है तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है, ये टीसीएम है। तो वो कहती है अच्छे से जानती हूँ। तो सुनताओ पूछती है लेकिन तुम ये क्यों करना चाहती हो। तो वो कहती है मैं इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ और मैं कभी भी अपने सामने किसी को मरते हुए ना देखूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली क्वान को, जो कि पढ़ रहा होता है। तो उसकी मॉम डैड का उसके पास कॉल आता है। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम्हें पता है आज विलेज के चीफ आए थे और वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे बिकॉज हमारे पूरे गाँव में सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। और हाँ हमें पूरा भरोसा है कि तुम जल्दी ही जॉब लग जाओगे और कमाने लग जाओगे। और उसका डैड भी बोलता है ली क्वान ये याद रखना कि तुम्हारा एक छोटा ब्रदर भी है और कुछ ही टाइम में वो स्कूल जाने लगेगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है, तो जल्दी से पैसे कमाने स्टार्ट कर दो और यहाँ पर भेजना भी। तो वो कहता है हाँ मॉम मेरी बस जॉब लगने ही वाली है, आप टेंशन मत लीजिए और मुझे कोई बुला रहा है। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। देन वो मैसेज को रीड करता है जिसमें लिखा हुआ था कि जो वो इंटरव्यू देकर आया उसके लिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और वो बहुत सैड हो जाता है। ऑल्सो ये सीन बहुत इमोशनल था और हमें ये भी दिखाया जाता है कि रेंटिया ने उसे टीसीएम को ज्वाइन करने के लिए कहा था और वो राजी हो गया था। मीन्स वो तीनों मिलकर टीसीएम ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लासरूम्स रेडी थे टीसीएम के लिए और सभी वो लाइक उसकी साफ सफाई कर रहे थे, बैनर्स लगा रहे थे, ऑल्सो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में बातें भी कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती लाइक बिल्कुल टिप टॉप बन के, और वो कोई और नहीं बल्कि रेबेका ही होती है। तो शियान उसे पहली नजर में ही देख के इम्प्रेस हो जाता है, मीन्स उसे लाइक करने लग गया। देन हम देखते हैं सोंग को, जो कि विंडो को ओपन कर रही होती है, मीन्स वो जाम हुई पड़ी थी। तो वो क्या देखो उसने हमें कैसी जगह दे दी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल कबाड़ है। तो शिनचैंग कहता है कि तुम हर चीजों की कद्र करना सीखो बिकॉज हमें ये बिल्कुल फ्री में मिला है, भूल गई क्या तुम। तो वो कहती है बेशक ये फ्री में मिला हो लेकिन ये बिल्कुल ही कबाड़ खाना है, तुम्हें एक बार ये चेक तो करना चाहिए था, तुम सबकी बातों में ऐसे ही आ जाते हो, इस मामले में मैं तुमसे बेटर हूं। तो शिनचैंग कहता है तुम परेशान मत हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कल हम सबसे पहले साफ सफाई करवाएंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तभी वहाँ पर सुनताव आती है पानी लेकर पोछा लगाने के लिए। ऑल्सो ये भी बोल
बोल रही होती क्या मैं यहाँ पर सैलरी पोछा लगाने के लिए लूंगी? अगर मुझे ये पता होता ना कि मुझे यहाँ पर आकर साफ सफाई करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। तो शिनचैन कहता है कि तुम पहले किताबों की कद्र करना सीखो, उसके बाद तुम कुछ करना। तो वो कहती है अगर मैंने कद्र करना सीख भी लिया तो ये क्या कर देंगी मेरे लिए? तो वो कहता है अगर तुमने बुक से प्यार कर लिया ना तो तुम कुछ भी कर सकती हो लाइफ में, और हाँ अगर तुमने भगवान से कुछ भी दिल से मांगा तो वो कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती है अच्छा ऐसा क्या, और हाथ जोड़ के कहती है हे भगवान मुझे सारे बैंकों का पैसा चाहिए। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। देन शिनचैन कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो वो कहती है आप पागल है, पैसा ही सब कुछ होता है। तो वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, पैसे से हर चीज नहीं कमाई जाती जैसे नॉलेज एक्सपीरियंस। तो वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता ना तो आपको ये खटारा क्लासरूम नहीं लेना पड़ता, आप शहर के बीचों बीच अपना स्कूल खोलते और ना ही आपको और आपके स्टूडेंट्स को साफ सफाई करनी पड़ती। लेकिन आप तो ठहरे गरीब, आपको तो यही क्लासरूम लेना पड़ेगा ना। देन तब वो विंडो की सफाई कर रही होती है। तो वो कहता है ये जीन्स मत पहना, कल से तुम गर्म कपड़े पहन कर आओगी ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। देन हम देखते हैं रेबेका तब अंदर आती है तो सभी उसे देखने लग जाते हैं और सुनता उसके पास जाती है और कहती है वाओ अब आई ना मेरे टाइप की लड़की, आज से तुम ही मेरी फ्रेंड हो ओके। बट वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती है। देन तो फॉर्म फिल हो रहे होते हैं तो रेबेका से नाम लिखने के लिए बोला जाता है। तो वो कहती है देखो सबसे पहला नाम मेरा ही है। तो रेंटियन कहता है सिर्फ नाम नाम नहीं, यहाँ पर प्रॉपर नाम लिखना होगा। तो वो कहती है इसके बाद तो तुम मेरा पता और फोन नंबर भी मांगोगे, लाओ इसके लिए पहले अपनी क्वालिफिकेशंस दिखाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करूँ। देन तब वो अपना नाम लिखती है तो आगे डॉक्टर लगाती है। तो शियन कहता है अरे वाह तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओगी। देन अपनी क्वालिफिकेशंस आगे रख देती है और कहती है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डिग्री की वजह से। देन वो कहती है ये कैसी जगह है, यहाँ पर किसी ने मुझसे चाय तक नहीं पूछी। तो रेंटियन उसके लिए चाय लेकर आता है। तभी सुनता उसका पेपर देखती है और कहती है रेबेका ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी क्लासेस स्टार्ट होने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी साइड सुनता गेम खेल रही होती है, मीन्स उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या होगा। देन तब वो अपनी सीट पर जा रही होती है तो वो लीक्वान से टकरा जाती है और तभी वहाँ पर शिंगशिंग आ जाती है और बोलती है क्या मैं ये क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ। तो शिनचैन कहता है यहाँ पर कोई भी आएगा तो हम उसे क्लासेस अटेंड नहीं करने दें। तो सुनता उसके पास जाती है और कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये क्लासेस अटेंड कर सकती है। देन वो बताती है कि मैं एक नर्स हूँ, सिर्फ आज की ही मेरी छुट्टी है तो प्लीज क्या आप मुझे क्लासेस अटेंड करने देंगे। तो वो कहता है चलो ठीक है अपनी सीट ले। तो सुनता उसे अपने पास बिठा लेती है और उससे पूछती है मुझे पता है तुम क्लासेस तो अटेंड नहीं करने आई हो, बताओ यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है वो हैंडसम लड़का कहाँ है, जल्दी दिखाओ मुझे। देन वो बताती है वो विंडो के पास है। तो वो रेंटियन को देखती है तो वो कहती है अरे वाह ये तो सच में बहुत हैंडसम। देन शिनचैन स्टार्ट करने के लिए बोलता है और कहता है सबसे पहले तुम अपने पूर्वजों के सामने सर झुकाओ। देन उनसे बुक रीड करने के लिए बोलता है सबको एक साथ। तो सभी बुक रीड कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं वुशानडाओ के पास एक लेडी आती है और बोलती है प्रिंसिपल कहाँ है। तो वो बताता है कि उन्होंने तो रिजाइन कर दिया और वो अपनी टीसीएम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कहती है उन्हें जल्दी यहाँ पर बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते। तो वो कहती है मैं खुद ही उनसे जाकर बात करूंगी, और वो थोड़ी सी गुस्से टाइप में होती है। तो वो कहता है लेकिन आपको उनसे बात क्या करनी है। तो वो बताती है कि जो वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना उसमें एक किलर है। तो ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। देन तब शिनचैन पढ़ा रहा होता है तो सभी कंसंट्रेट करते हैं और अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुनता वो बार बार बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ रही होती है, मीन्स बेतुका जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, और सबको डिस्टर्ब कर रही होती है। देन वो बोलता है हम क्लासेस तब स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर साफ सफाई होगी, तो चलो सभी को साफ सफाई करनी है। देन हम देखते हैं सुनता बिल्कुल रेडी होती है साफ सफाई करने के लिए, और वो शिंगशिंग से उससे ग्लव्स ले लेती है और बोलती है अरे तुम रहने दो मैं करती। और वो रेबेका के पास जाकर बोलती है तुम साफ सफाई क्यों नहीं कर रही हो, अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारे लिए भी साफ सफाई करूंगी। तो वो कहती है मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेरे लिए फ्री में भी काम कर दे। तो वो कहती है फ्री में तुम्हारे लिए कौन काम करेगा। तो वो उसे इग्नोर कर देती है और मोबाइल को चलाने लग जाती है। देन वो रेबेका के आसपास ही साफ सफाई करने लग जाती है उसे परेशान करने के लिए। तो वो कहती है तुम दूर जाकर कर। तो वो कहती है यहाँ पर ही साफ सफाई अच्छे से होगी, चलो हटो मुझे करने दो। तभी वहाँ पर रेंटियन आ जाता है और कहता है मुंह को बंद करके हाथ चलाओ फटाफट। तो वो जा रहा होता है तो वो कहती है ओए रुक, और उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है घूर क्या रहा है मुझे, तेरी आंखें फोड़ दूंगी, अभी भी घूर रहा है। और उन दोनों के बीच में लाइक स्टेयरिंग कंटेस्ट होने लग जाता है। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है और रेबेका के बाल पकड़ लेती है और बोलती है तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे पति को मार डाला। और वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, तो सभी रेबेका को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली वो उस लेडी को पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है जिस किलर की मैं बात कर रही थी ये वही लड़की है। तो ये सुनकर वो सभी वो लाइक शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये। तो वो कहती है हाँ यही किलर है, इसने ही मेरे पति को मारा है, ये एक लॉयर है और ये जीत गई थी, इसकी वजह से ही मेरे पति को हार्ट अटैक आया और वो इसके सामने ही मर गए, और जो वो मरा था वो उसकी वाइफ ही थी। तो वो कहती है मेरा विश्वास कीजिए मैंने उसे नहीं मारा। तो वो कहती है नहीं तुम ही हो, तुमने ही उसे मारा। तो उन दोनों के बीच में उस लाइक झगड़ा होने लग जाता है। तो सोंग कहती है ये जो भी मैटर है तुम इसे बाहर जाकर सॉल्व करो। तो रेबेका कहती है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ये अभी आपे में नहीं है, ये मुझे मार डाले। और जैसे ही रेबेका जाने वाली होती है वो लेडी अपने आप को छुड़वा के उसके पीछे फिर से भागने लगती है और सुनता उसके ऊपर पानी फेंक देती है। जैसे ही वो पानी फेंकती है वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती। देन उसके पल्सेस चेक करके पता लगता है कि वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। देन तब उसे थोड़ा सा होश आ जाता है। तो सोंग उसे बताती है कि आपको पता है आप प्रेग्नेंट है और आपकी हालत इतनी खराब है कि आप जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो भी बहुत मुश्किल है। तो ये सुनकर वो और भी इमोशनल हो जाती है। देन वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देन हम देखते हैं रेबेका को, जिसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो बंदा उसके सामने मर गया और उसे नहीं बचा पाई। तो शिंग
शिंगशिंग उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ही किलर हो सच में? तो सुनताओ कहती है अरे उसे परेशान मत करो, चलो हम क्लासेस अटेंड करते हैं। देन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो शियान कहता है अरे इसकी सांसें नहीं चल रही, लेकिन जिंगजिंग बिल्कुल ही नॉर्मल होती है और अंदर जाने लगती है और सुनताओ हंसने लग जाती है और बोलती है कैसा लगा मेरा मजाक। देन तब सभी अंदर चले जाते हैं तो वो रेबेका से कहती है चलो अब हमें क्लासेस अटेंड कर। बट रेबेका की रियल में तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो सुनताओ कहती है अच्छा तो तुम मेरी तरह मजाक कर रही हो, देखो मैं अंदर जा रही हूँ, जल्दी उठ के आ जाना ओके। जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है वहां पर सब लोग आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये भी ज्यादा इमोशनल हो गई है। देन जिंगजिंग उसका टॉप काट देती है ताकि उसे सांस अच्छे से आए और सिंचंग उसकी हथेली में निडल लगाता है और वो ठीक हो जाती है। ऑल्सो वो ये भी बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। देन तब उसे होश आता है तो वो कहती है मेरा टॉप किसने काटा? तो शिंगशिंग कहती है मैंने। तो वो कहती है तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा महंगा है और वो किसी ब्रांड का नाम बताने लग जाती है। तो शिंगशिंग कहती है तुम्हें पैसे ज्यादा जरूरी लगते हैं या तुम्हारी लाइफ? देन सबको पता चलता है कि टॉप को काटने की वजह से और शोल्डर के पास कोई पॉइंट होता है उसे दबाने की वजह से वो बची है, निडल की वजह से नहीं। तो शियान कहता है कि मुझे ये सीखना है, हम इसे कितने दिनों में सीख सकते हैं? तो शिनजेंग बताता है कि सिर्फ इसे 5 दिन में सीखा जा सकता है। तो शिंगशिंग कहती है प्लीज आप ये आज ही सिखा दीजिए क्योंकि आज ही मेरी छुट्टी। ऑल्सो सभी लोग इसके लिए बोलने लग जाते प्लीज प्लीज हमें सिखाइए। सुनताओ भी इसके लिए रेडी हो जाती। तो शिनजेंग कहता है ठीक है हम ये आज ही सीखेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आज छुट्टी है ना इसीलिए। एंड या वो रेडी हो जाता है उन्हें सिखाने के लिए और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।